हर महादेव, देव को देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही भोली थी और शिव गुरु का तो बहुत बड़ा भक्त थी। जहाँ भी शिव गुरु का चर्चा होता जाती, मंदिर में जाती, किसी के घर होता तो वहाँ जाती। तो सावन का महीना चल रहा था, हर कोई अपने अपने घर शिव गुरु का चर्चा करवा रहा था। तो उनके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने घर गुरु का चर्चा कराऊं। तो एक गुरु बहन के घर चर्चा हो रहा था, तो वहाँ वो गई थी। तो उन्होंने कह दिया कि कल मेरे घर भी चर्चा होगा, आप सभी लोग आइएगा। तो सभी गुरु बहन ने कहा कि ठीक है, आएंगे। दूसरे दिन हुआ, उनके घर चर्चा होने लगा। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि सभी गुरु के घर, गुरु भाई बहन के घर जब भी चर्चा होता है तो शिव गुरु उनके घर जाते हैं, आते हैं शिव गुरु साक्षात। वैसा उन्होंने सोचा, इसलिए उन्होंने रात में ही शिव जी को न्योता दे दिया कि हे शिव गुरु, कल मेरे घर चर्चा है, आप मेरे घर आमंत्रित है, कल आप मेरे घर आइएगा। दूसरे दिन उनका मन तो बहुत भोला, स्वच्छ, चंचल था। तो दूसरे दिन अपना चर्चा शुरू हुआ। सब लोग गांव की औरतें, गुरु बहन भाई जो भी थे आए, फल प्रसादी जो है आया, मेवा मिश्री। तो चर्चा होते होते बीच में ऐसा हुआ कि एक कुत्ता घुस गया उनके घर में। कुत्ता आ गया चर्चा में। तो औरतें बीच में ही चर्चा छोड़ दी, बोली कि कैसे चर्चा करा रही है, किस मन भाव से चर्चा करा रही है, इसके घर तो कुत्ता घुस आया, चर्चा पूरा नहीं हुआ, से कल तुम फिर चर्चा कराना। ऐसे कह के वो लोग चली गए। अब क्या करें? गुरु बहन बोली कि ठीक है, वो तो भोली थी, जो वो लोग बोल रही थी वो मान रही थी। दूसरा दिन फिर चर्चा शुरू हुआ। वैसे ही रात में जब सोने लगी तो भगवान को फिर अपना न्योता दे दी कि कल आइएगा भगवान, मेरे घर चर्चा है। तो दूसरा दिन फिर हुआ। तो जैसे चर्चा भी आधा हुआ था, तब तक एक पागल सा आदमी उसके घर में घुस आया और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। औरतें लोग डर के फिर भाग गई। अब क्या करे गुरु बहन? तीसरा दिन औरतें लोग बोली कि कैसे मन से चर्चा कराई, इसका एक भी चर्चा सफल नहीं हो रहा, कल लास्ट में एक बार फिर करवा लेना। और गुरु बहन बहुत दुखी थी, बोली कि ठीक है, कल करवा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कल जैसे कि घर आंगन में नहीं, ऊपर छत पे करवाने लगी, ताकि कोई घुसेगा तो अपना नीचे ही रहेगा। तो चर्चा शुरू हुआ। उन्होंने फिर रात को न्योता दिया था शंकर भगवान को। चर्चा शुरू हुआ तो चर्चा के बीच में एक कोढ़ी बन के दरवाजे पे उनके आए भीख मांगने। दरवाज़ा खटखटाया तो अपना गुरु बहन आई, दरवाज़ा खोली तो देख रही है कि एक कोढ़ी है। तो उन्होंने कहा कोढ़ी से, अब वो डर गई कि फिर आज औरतें भाग जाएंगी। उन्होंने कहा उस कोढ़ी भिखारी से कि भैया मेरे घर आज चर्चा हो रही है, आप यहीं चुपचाप बैठ जाइए, चर्चा ख़त्म होने के बाद मैं आपको प्रसाद दे दूँगी, फिर आप लेके जाइएगा। कोढ़ी वहीं दरवाजे पर बैठ गया। अपना चर्चा हुआ। जब जैसे ही चर्चा ख़त्म हुआ, उन्होंने सोचा कि पहले मैं कोढ़ी को प्रसाद दे के भेज देती हूँ, नहीं तो ये औरतें देखेंगी तो आज फिर कहेंगी कि इसका चर्चा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने झट से प्रसाद उठाया और बाहर आ गई और कोढ़ी वहीं बैठा था। तो अपना उसको प्रसाद दे के बोली कि भैया अब आप जाइए, मेरे घर चर्चा समाप्त हो गया है। उसके बाद जैसे ही वो चला गया, सब औरतें फिर प्रसाद ले लेके जाने लगी। जैसे औरतें बाहर आई तो देखी कि दरवाजे पर मार, हीरा मोती, सोने जवाहरात रखा हुआ है। तो औरतें बोली कि अरे यहाँ तो दरवाजे पर इतना सोना हीरा मोती रखा हुआ है, जहाँ वो बैठा था कोढ़ी, उठा लेते हैं कि ले ले। वो लोग के मन में आ गया लालच, उठा लेते हैं कि एक एक। जैसे ही वो लोग उठा रही हैं, उठ ही नहीं रहा है हीरा मोती। फिर वो लोग गई गुरु बहन के पास, बुला लें कि देखिए आपके दरवाजे पर इतना हीरा मोती है। तब गुरु बहन ने कहा कि देखिए ये साक्षात शंकर भगवान आए थे, शिव गुरु आए थे,
उन्होंने सारी बात औरतों से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, कोढ़ी आया था, मैंने यहाँ बैठाया था। तो वो कोढ़ी नहीं, मैं रोज़ उनको बुलाती थी चर्चा में, शंकर भगवान को न्योता देती थी। वहीं आए थे रूप धर के, मैंने उनको दरवाजे पे ही बैठा के छोड़ दिया था। और वो जैसे ही हीरा मोती को उठाई, उनके हाथ में हीरा मोती आ गया। तो सब गुरु भाई बहन जो भी थे उनको उस जगह को और वो औरत को प्रणाम किया, बोले कि आप धन्य हैं, आपके बुलाने पर साक्षात गुरु आपके दरवाजे पर आ गए। और उनको वो गुरु बहन का जीवन सुखमय बीतने लगा। इसीलिए कहते हैं भाई बहन, गुरु भाई बहन, कि भगवान को हृदय से, प्रेम से, दिल से बनाइएगा, बुलाइएगा, शिव को गुरु बनाइएगा, तो गुरु आपको मदद जरूर करेंगे, आपके दरवाजे पर किसी न किसी रूप में जरूर पधारेंगे। इसलिए शिव गुरु में आप लोग जुड़िए, उनकी महिमा अपरंपार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।